जय हिंद साथियों, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो आइए साथियों चलते हैं इसमें। हमने कल वाली क्लास में देखा था जो वैदिक काल था उसको हमने आधा करीबन ख़त्म कर दिया। आज उसके बाद की जो क्लास है इसमें हम देखेंगे ऋग्वैदिक जो काल है उसका समाज कैसा था, वो सारी चीज़ें हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, चलिए तो फिर हम बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और ये बेहद ख़ास क्लास रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं। तो हमको ये बताना है सबसे पहले जो ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो कैसा था। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल का जो समाज एक पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। अगर वहीं महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो दोस्तों महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी, और महिलाएं समति में बैठने जाती थीं और विदत में भी भाग लेती थीं। तो दोस्तों महिलाएं समति और विदत में भाग लेती थीं। ठीक है, तो कह सकते हैं जो महिलाओं की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी थी, परंतु जो सिंधु सभ्यता थी उसके मुकाबले में ये थोड़ी सी ख़राब भी थी। ठीक है, और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार की अगर बात करें तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी था। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी था। तो आप बताओगे हाँ क्या था? महिलाओं को शिक्षा का अधिकार। तो आप बताओगे हाँ महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर अपाला और गोसी विश्वेश्वर जो ये महिला हैं इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की। आदि और भी महिला हो सकती हैं, तो आप ध्यान रखो कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप इस पर स्टार मार्क कर सकते हैं, ये बेहद खास है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं क्या सती प्रथा थी। आइए और इसमें और भी चीज़ देखते हैं क्या सती प्रथा थी। सती प्रथा के बारे में बात करते हैं। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, बहु विवाह और नियोग प्रथा, तो इनके बारे में भी देखते हैं। तो हम आपको बता दें जो सती प्रथा थी, जो ऋग्वैदिक काल में सती प्रथा का जो वर्णन नहीं मिलता है, तो कोई भी महिला सती नहीं हुई थी, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। बाल विवाह की भी व्यवस्था नहीं थी। तो विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो ये था उस समय। ठीक है, जो विधवा पुनर्विवाह है तो वो उस समय चलता था, विधवाओं का विवाह भी होता था। तो आइए इसके बाद में, और जो बहु विवाह है, एक से ज़्यादा विवाह की जो प्रथा थी, तो आप बताओगे, ये भी स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत ज़्यादा खास है। तो ये बहु विवाह की जो प्रथा थी वो भी थी उस समय, परंतु ये कुलीन वर्गों में, कहाँ पर? कुलीन वर्गों में ये बहु विवाह होता था, लेकिन कम। सामान्यतः जो लोग थे वो एक ही पत्नी रखते थे। ये बात आप ध्यान रखना, जो सामान्यतः ज़्यादातर लोग बार एक ही पत्नी रखते थे, और जो उच्च वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, राजा महाराजा थे, तो वो लोग एक से ज़्यादा उनकी पत्नियों का वर्णन देखने को मिलता है। आइए अब देखते हैं जो नियोग प्रथा है, बेहद खास और इम्पोर्टेंट प्रथा है ये। इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है पेपर में। तो जो नियोग प्रथा है, तो आप बताओ कि वैदिक जो ऋग्वैदिक काल था उसमें नियोग प्रथा थी। ठीक है, तो नियोग प्रथा क्या होती है उसे भी जान लीजिए दोस्तों। जो नियोग प्रथा है वो क्या होती है? तो ये होती है महिला बच्चा ना होने पर वह देवर या जेठ या ऋषि मुनि से संबंध बनाती थी, केवल गर्भ धारण करने के लिए। तो नियोग प्रथा क्या है आप जानेंगे। जो महिला होती थी उनके अगर बच्चा नहीं है तो वो क्या करेंगी? जो शादीशुदा महिलाएं उनके बच्चा नहीं हो रहे हैं तो वो क्या करेंगी? फिर अपने देवर से या जेठ से, ठीक है, या फिर ऋषि मुनि से संबंध बनाती थी। तो केवल कब तक के लिए? ये गर्भ धारण तक के लिए। ठीक है, और अपनी पति की आज्ञा के अनुसार तो ये संबंध बनाती थी, और वही क्या कहलाता? तो ये कहलाता नियोग प्रथा। ठीक है दोस्तों, ये केवल गर्भ धारण तक की जो प्रक्रिया होती है। इसके बाद में देखते हैं क्या दास प्रथा थी। तो आप बताओगे हाँ दास प्रथा ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलती है। दरअसल होता क्या है, जब यज्ञ कराने वाले जो पुरोहितों को यज्ञ कराने वाले पुरोहितों को बहुत सी दास दासियां दान में दी जाती थीं, और युद्धों में बंदी लोगों को क्या बनाया जाता था? दास। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित होते हैं उन्हें दास दासियां
दान में दी जाती थी उनकी सेवा के लिए। और दास दासियाँ जो कौन बनाते थे, तो जिनको जैसे युद्ध वगैरह होता है तो उस समय पर युद्ध में जो बंदी बने हुए लोग थे उनको दास बनाया जाता था। ठीक है। आभूषण की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल के लोग कैसे आभूषण पहनते थे, आभूषण और मनोरंजन के साधन क्या थे, तो हम बता दें आपको। जो आभूषण थे तो ऋग्वैदिक काल में महिला और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, महिलाएं और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। आपने देखा होगा जो महाभारत आता है, रामायण आती है, उसमें आपने देखा होगा जो महिला पुरुष थे उन दोनों के गले में हार कुंडल वगैरह पहने होते हैं। तो मनोरंजन के जो साधन थे उसकी अगर बात करें तो चतुरंग का खेल, जिसे आप बोलते हैं पासा, लूडो वगैरह खेलते हैं, वही चतुरंग का खेल। और रथ दौड़ भी होती थी, घुड़दौड़ भी होती थी, वहीं शिकार पर लोग जाते थे। ये इनके मनोरंजन के साधन हैं। चलिए फिर देखते हैं कैसा करते थे। उसकी भोजन की बात की जाए तो यहाँ के लोग थे भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। क्या ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, तो इसका जो उत्तर है बोलोगे हाँ, तो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। यानी कि प्रारंभिक समय में समाज 2 वर्गों में बटा था। कितने वर्गों में, तो 2 वर्गों में। आप बताओ ये रंग के आधार पर था, किसके आधार पर, रंग के आधार पर, यानी कि आर्य और अनार्य। आर्य और अनार्य। जो आर्य लोग थे वो पहले से उच्च श्रेणी के थे, उनको उच्च श्रेणी का माना जाता है और श्रेष्ठ अपने आप को कुलीन भी मानते हैं। अनार्य लोग थे वो दरअसल देश के जो मूल निवासी थे वो अनार्य लोग हैं, और जो भारत में रहने वाले थे वो कौन है, अनार्य लोग हैं। आर्य लोग जो अपने आप को उच्च मानते हैं और कुलीन वर्ग के जो मानते हैं वो आए हुए लोग हैं। और जो अनार्य लोग थे उन्होंने आने के बाद में भारत में जो रहने वाले लोग थे, पहले से जो मौजूद रह रहे थे, मूल निवासी थे, उनको अनार्य माना है। ठीक है दोस्तों। तो इन 2 आधारों पर जो पहले के टाइम पर ऋग्वैदिक समय में ये 2 वर्गों में बटे थे, उसके बाद में ये वर्ग फिर 4 वर्गों में बट जाता है। और जो 4 वर्ग हैं उन 4 वर्गों में ये समाज की स्थिति आ जाती है 4 वर्गों में। तो जिससे फिर कहने लगते हैं जो वर्ण व्यवस्था है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसका उल्लेख पहली बार कहाँ पर किया गया जाए, तो आप बताओगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो किस मंडल की बात की जाए, यानी 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। और किस सूक्त में किया गया, तो आप बताओगे पुरुष सूक्त में। ठीक है दोस्तों, पुरुष सूक्त में इसका विवरण देखने को मिलता है। वहीं कार्य के आधार पर अगर व्यवस्था की बात करें तो कैसी व्यवस्था थी, तो आप इसके बारे में भी जान लीजिए। तो कार्य के आधार पर अगर हम देखें तो 4 वर्गों में बटा हुआ था समाज। कितने वर्गों में, 4। तो 4 वर्गों में पहला वर्ग कौन है, तो ये है ब्राह्मण, आप नोट करते जाइए। और दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। बताया जाता है इनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, आदि पुरुष से। कहाँ से, आदि पुरुष से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये मान लीजिए। ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको कुछ बना के भी दिखा देता हूँ। और ठीक है, ये मान लीजिए। ठीक है। और तो जो कहा जाता है कि जो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों का कार्य क्या है, तो उनका काम है धर्म और शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, और शिक्षा देना, शिक्षा लेना, और वहीं धर्म का प्रचार करना। तो इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, तो इनकी उत्पत्ति हुई है मुख से। कहाँ से, मुख से। तो आप बताओगे जो भुजाओं से उत्पत्ति हुई है, ये हैं भुजाएं। तो भुजाओं का काम क्या है, रक्षा करना और सुरक्षा करना। ठीक है। युद्ध में जो युद्ध और सुरक्षा का दायित्व क्या किस पर आता है, तो आप बताओगे भुजाओं पर। तो भुजाओं से उत्पत्ति हुई है क्षत्रियों की। किसकी हुई है, क्षत्रियों की। और ये हैं जंघा, और जंघा, और कुछ लोग बताते हैं पेट। ठीक है ना। तो पेट से या जंघा से जो इनकी उत्पत्ति हुई है उन्हें बोलते हैं वैश्य। क्या बोलते हैं, वैश्य। तो वैश्य लोगों का क्या काम क्या है, व्यापार करना। तो वहीं पैरों का काम क्या होता है, ठीक है, पैरों से जो उत्पत्ति हुई है उसे बोलते हैं शूद्र, और जिनका काम क्या था, सेवा करना। तो दोस्तों आपने ये चीज़ जानी आपने, जो ब्राह्मण का मुख्य कार्य है वो क्या है, धर्म और शिक्षा देना, और
ब्राह्मण ये भी बताएंगे कि ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी उनको क्या करना है, वो भी काम किसका था, तो ब्राह्मणों का था। ठीक है, क्षत्रियों का काम क्या था, देश की सुरक्षा करना और युद्ध में भाग लेना, ये क्षत्रियों का काम था। वहीं देश के लिए आर्थिक फंड जुटाना और पैसा इकट्ठा करना, व्यापार करना, वो काम था किसका, तो वो काम था आप बताओगे ब्राह्मणों का, सॉरी वैश्यों का। और वहीं इन तीनों की सेवा करना, इन तीनों की सेवा करना और किसानगिरी करना, वो किसका काम था, तो वो काम था शूद्रों का, देश के अंदर रह के तीनों की सेवा करना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो क्या थी। ऋग्वैदिक काल का जो राजनीतिक जीवन था, यानी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ऋग्वैदिक एज। तो अगर हम देखें जो राजनीतिक व्यवस्था थी तो कैसी थी, जनजाति व्यवस्था पर आधारित था। जो ऋग्वैदिक काल था वो कैसा था, जनजाति व्यवस्था पर आधारित था, यानी कि इक्वलिटी थी, समानता थी, क्या सी थी, समानता। और राजा जो किंग होता था, राजा कौन होता है, वो युद्ध का नेता होता है और कबीले की सुरक्षा करना इसका दायित्व होता था राजा का। और इसकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति जनता के द्वारा होती थी। आपने अभी देखा जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसी है, समानता के आधार पर है और जनजाति व्यवस्था पर आधारित है। तो जब जनजाति व्यवस्था पर आधारित है तो राजा भी कैसा होगा, जनता के द्वारा चुना हुआ। राजा की पोस्ट कैसी थी, वंशानुगत नहीं थी, यानी कि वंश के आधार पर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा जनता के माध्यम से चुन के बनेगा। तो आप कह सकते हैं जो व्यवस्था है वो गणतंत्र व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो नेक्स्ट है। तो इसके बाद अब देखते हैं जो प्रशासनिक इकाई थी वो क्या थी। तो बताऊं आपको दोस्तों, जो प्रशासनिक इकाई थी तो आप देखते हैं जैसे कुल, और कुल के बाद होता है ग्राम, ग्राम के ऊपर होता है विश्व, विश्व के ऊपर होता है जन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी इकाई थी जो प्रशासन की, वो सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, आप बताओगे, कुल। क्या थी, कुल। वहीं इसके बाद कुल के कई कुलों को मिलाकर बनता है ग्राम, और कई ग्रामों को एक साथ इकट्ठा कर लिया तो बनता है विस्पति, और कई विस्पतियों को एक साथ इकट्ठा कर लिया तो बनता है जन। कुल का मुखिया को बोलते हैं कुलापा, क्या बोलते हैं, कुलापा। वहीं अगर हम बात करें जो ग्राम का जो मुखिया होता है तो उसे बोलते हैं ग्रामीणी, क्या बोलते हैं, ग्रामीणी। विश्व के मुखिया को बोलेंगे विस्पति, जन के मुखिया को बोलेंगे राजन। तो राजन शब्द का अर्थ क्या है, जो जन का मुखिया है, और जन कैसे बनता है, तो वो बनता है विस्पति से। ठीक है, तो आपने जाना तो सबसे छोटी इकाई क्या है, कुल, इसके ऊपर क्या है, ग्राम, कई कुलों को मिलाकर ग्राम, और कई ग्रामों को मिलाकर क्या बनता है, तो विश्व, और कई विश्वों को मिलाकर क्या बनता है, तो आप बताओगे जन। ठीक है दोस्तों, और सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, तो अभी आपने जाना वो है कुल, और सबसे बड़ी इकाई क्या है, जन, और जन का मुखिया क्या होता है, तो वो होता है राजन। क्या होता है, तो राजन अभी। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं वैदिक सभाएं कैसी होती थी। तो जो सभाएं होती थी वो सभाओं के बारे में जान लीजिए आप। तो सभाएं कैसी होती थी, तो एक होती है जो वैदिक सभा बोलते हैं, एक समिति होती है, एक होता है विदत, और एक होता है गण। यानी कि 4 प्रकार का जब देखने को मिल रहा है आपको। तो सभा होती हैं और सभा समिति, ऐसा माना जाता है जो सभा समिति है वो क्या है, ये बड़े स्तर पर होती थी, और इन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और ऐसा किस्म कहा गया है, तो आप बताओगे ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है, जो सभा समिति हैं वो प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई हैं। वहीं अगर हम बात करें इसकी विदत और गण की, तो ये छोटे स्तर पर कार्य करते थे, ये छोटी छोटी सभाएं होती थीं। तो आपने पीछे जाना, जो महिलाएं थीं वो सभा समिति में भाग लेती थीं, इसका मतलब जो स्त्रियों की दशा थी वो ठीक थी। इसके बाद देखते हैं, तो आपने अभी जाना विदत और गण के बारे में भी जान लिया। ये छोटी छोटी सभाएं होती थी जो ग्रामीण स्तर पर या कुलों के स्तर पर होती थी। ठीक है, ग्रामीण के स्तर पर। हाँ, आइए अब जानते हैं राजा की जो सहायता के लिए होते थे वो कौन कौन होते थे। तो राजा की सहायता के लिए एक पुरोहित, एक सेनानी और सभा समिति होती थी। ठीक है भाइयों, पुरोहित, सेनानी, सभा समिति, ये राजा की सहायता के लिए होते थे।
राजा को एक बलि नामक कर दिया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। राजा को क्या दिया जाता है, बलि नामक कर दिया जाता था, जो कि स्वैच्छिक था। ये ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक है। किस काल में, ऋग्वैदिक काल में। परंतु यही उत्तर वैदिक काल में स्वैच्छिक नहीं होगा, ठीक है ना, फिर ये वसूला जाएगा कर। ऋग्वैदिक आर्य सेना में रथों और घोड़ों का प्रयोग करते थे और बहुत बड़े पैमाने पर करते थे। ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं। जो ऋग्वैदिक आर्य थे तो वो आर्य सेना में किसका प्रयोग करते हैं, तो बताओगे आप, घोड़ों और बड़े बड़े रथों का प्रयोग करते थे और बड़े पैमाने पर करते थे। इसके बाद देखते हैं वैदिक काल में युद्ध के कारण क्या थे। तो दोस्तों वैदिक काल में जो युद्ध का मुख्य कारण क्या था आप जानिए। तो ये मुख्य कारण था पशुओं के लिए। किसके लिए, पशुओं के लिए। और गाय सबसे पवित्र मानी जाती है। तो आपने देखा होगा गाय चोरी हो जाने पर या गाय के ऊपर युद्ध हो जाते थे। और वहीं उपजाऊ भूमि के लिए, ठीक है। और उपजाऊ भूमि के लिए जो युद्ध का कारण क्या था, उपजाऊ भूमि और पशुओं की चोरी, ठीक है। और पशुओं के लिए युद्ध होते थे। तो और देखते हैं इसके बारे में। जो गायों की चोरी करते हैं, गायों की चोरी को क्या बोला गया है ऋग्वेद में, तो आप बताओगे गवेष्टि कहा गया है। क्या कहा गया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, आप इस पर स्टार मार्क कर सकते हैं। तो आप, मैंने बताया आपको, एक तो ये इम्पोर्टेंट है, वहीं एक ये चीज़ इम्पोर्टेंट है बलि, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। तो आप बताओगे जो गवेष्टि है क्या है, तो आप बताओ गाय की चोरी को गवेष्टि कहा गया है और किस में कहा गया है, ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, कल हमने बताया था जो मंडलों में बताया था कि 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन किया गया है। तो आइए उन युद्धों को देख लीजिए। जो 10 राजाओं के युद्ध थे वो कौन कौन से थे। तो देखिए दोस्तों, जो 10 राजाओं के युद्ध है ना, तो उसे 10 राजन युद्ध बोला जाता है। और ये युद्ध हुआ था भरत कबीला में, और भरत कबीला, और 5 आर्य कबीला थे और 5 अनार्य कबीला, ठीक है। तो आप जानोगे एक तरफ क्या है, भरत कबीला है, और वहीं दूसरी तरफ क्या है, तो दूसरी तरफ है 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीले। ये दोनों मिलकर ये हो गए 10 यहाँ पर, और ये एक अकेला भरत कबीला, ठीक है। और जिसका जो लीडर था उसका क्या नाम था, जो लीड करने वाला था वो था सुदास। और विजेता कौन हुआ, तो विजेता हुआ भरत कबीला, ठीक है। और भरत कबीला के जो पुरोहित थे उनका नाम था वशिष्ठ। क्या नाम था, वशिष्ठ। वहीं जो 5 आर्य और 5 अनार्य जो राजा थे उनके पुरोहितों का नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था, विश्वामित्र। इनका आपने बहुत बार वर्णन सुना होगा, नाम कई बार सुना होगा। तो 5 आर्य कबीला थे, उसमें कौन कौन से राजा थे, तो एक अनु, एक दुरु, दूसरा यदु, पुरु और नुरवस। क्या नाम था, नुरवस। यदु और पुरु, नुरवस और दुरु, अनु, ठीक है, ये नाम थे। वहीं 5 अनार कबीले की बात करें तो अनिल, पक्थ और बलानस, शिवी और बिसावी। ये 5 कैसे हैं, अनार कबीले हैं, 5 आर्य कबीले हैं। तो टोटल हो गए 10 कबीले ये हो गए। और एक तरफ क्या है, भरत कबीला। भरत कबीला इसमें विजयी होता है, जिसके गुरु थे वशिष्ठ, और लीड करने वाला जो व्यक्ति था उनका नाम था सुदास। तो और जो 5 आर्य और अनार्य कबीले थे, इसका जो गुरु थे, पुरोहित थे, उनका नाम था बस विश्वामित्र, और ये कबीला हार गया था, ठीक है दोस्तों। तो यहीं से फिर भारत का जो नाम है, भरत कबीले के आधार पर ही भारत का नाम पड़ा, ऐसा माना जाता है। और युद्ध का जो स्थान है वो हुआ था पंजाब में। और किस नदी किनारे पे, तो भरत कबीला किस नदी किनारे पे हुआ था, आप बताओगे, परसुनी नदी। किस नदी पर, परसुनी नदी। वर्तमान में इसका नाम है रावी। अब ऋग्वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन है उसे जान लीजिए, ये भी बेहद खास है। रिलीजियस लाइफ ऑफ ऋग्वैदिक एज। तो दोस्तों जो ऋग्वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन है उसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ऋग्वैदिक काल के लोग है ना, वो बहुदेववाद और प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ बहुदेववाद का अर्थ है एक से अधिक देवताओं की पूजा करना, ठीक है। और प्रकृति की पूजा करते थे और कई एक से अधिक देवताओं की पूजा करते थे। और जिसमें मुख्य जो भगवान थे उनका नाम था इंद्र। क्या नाम था, इंद्र। ये ऋग्वैदिक एज की बात चल रही है।
किसकी? ऋग्वैदिक काल की। तो ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा प्रमुख भगवान थे वो थे इंद्र, और इसके जस्ट बाद में फिर जो शुरू होगी वो होगी उत्तर ऋग्वैदिक काल, और वहाँ पर इनका वर्चस्व हो जाएगा ख़त्म। फिर 3 प्रमुख भगवान बनेंगे जिन्हें बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है, यहाँ से चलते हैं। ऋग्वेद के अनुसार इस काल में 33 देवताओं की पूजा का 33 देवताओं की पूजा करते थे। ऋग्वेद के अनुसार कितने देवताओं की पूजा करते थे? तो आप बताओगे 33 देवता, जो 3 भाग में है। कितने भाग में? 3 भाग में। चलिए देखते हैं 3 भाग। तो आप देख रहे होंगे ये 3 भाग हैं। पहला भाग क्या है? आकाशीय देवता, और एक है अंतरिक्ष देवता, वहीं तीसरा है पृथ्वी के देवता। तो आकाशीय देवता थे वो थे वरुण, सूर्य, अदिति आदि। ठीक है, ये आकाशीय देवता थे। और इंद्र, रुद्र, मरुत, पुरजन्य आदि ये देवता थे अंतरिक्ष के। ठीक है, ये कहाँ के थे? अंतरिक्ष के। और अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती, तो ये देवता थे पृथ्वी के। बृहस्पति जी कौन है? तो ये गुरु हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आर्य मुख्यतः प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी? शुरुआत में आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। ऐसा इनका कहीं पर ये केवल ये नाम थे। ठीक है, तो ये केवल एक नाम थे, इनकी कोई पिक्चर नहीं थी या कोई तस्वीर बना के या इनकी मूर्ति बना के ऐसा पूजा का वर्णन नहीं मिला है। केवल प्राकृतिक रूप से प्रकृति के रूप में मानकर इनकी पूजा करते थे। ये आप ध्यान रखिए इस बात को। ये मंदिरों में पूजा नहीं करते थे, इस समय पे मंदिर नहीं थे, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस समय मंदिर नहीं थे, खुले में यज्ञ करते थे। कहीं कुछ चौपाल वगैरह लगा के यज्ञ नहीं करते थे, केवल खुले में जंगलों में इनका काम था यज्ञ वगैरह करने का। हाँ, इसके बाद देखते हैं, ये भी जान लीजिए। तो दोस्तों जो पुरुष देवता थे उनमें पहला किसका नाम है? इंद्र का। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप ये चीज़ ध्यान रखना, आप इस पर स्टार मार्क कर सकते हैं। तो 250 श्लोक, जो 250 श्लोक हैं वो इंद्र के बारे में स्पष्ट दिए गए हैं और ऋग्वेद में। ठीक है, इसे गरज बारिश के देवता बोलते हैं, या पुरंदर भी कहते हैं, सुमापा भी इसे इंद्र को कहते हैं, देवताओं का राजा भी इंद्र को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है वो भी जान लीजिए। गरज का देवता या बारिश का देवता कहते हैं क्योंकि ये बारिश करवाने वाले देवता हैं। बारिश होती है तो इन्हीं का नाम लिया जाता है और इनके नाम से बारिश कराई जाती है। पुरंदर इसलिए बोला गया, पुरंदर का मतलब होता है जो किला वगैरह तोड़ना। ठीक है, किलों के तोड़ने वाला क्या बोला जाता है? पुरंदर बोला जाता है। ठीक है, पाषाण, पुरु का मतलब क्या होता है? पाषाण। पाषाण यानी किला को तोड़ने वाला होता है, वो पुरंदर कहा जाता है। और सोम रस पीने वाला ये जो इंद्र थे इनको सुमापा भी कहा जाता है। तो आपने देखा होगा टीवीओं में। ठीक है, और रामायण महाभारत में भी देखा होगा, जो इंद्र थे अक्सर ज़्यादातर अपने सिंहासन पर बैठकर सामने अप्सराओं का नृत्य देखते हुए और सोमरस का पान करते हैं। ठीक है, तो इंद्र का जो राक्षस और यानी सुर असुर थे, आप ऐसे समझिए, एक तरफ हैं सुर जिन्हें आप देवता कहते हैं और वहीं एक तरफ है असुर। ठीक है, जिन्हें आप राक्षस कहते हैं। ठीक है, सुर थे तो ये लोग क्या पीते हैं? ये जो मदरा, बात एक ही, दोनों शराब पीते हैं। दोनों क्या पीते हैं? शराब। ठीक है, यहाँ पर असुरों के लिए शराब का नाम दिया गया मदरा। क्या नाम दिया गया है? मदरा। ठीक है, वहीं इनके लिए जो शराब का नाम दिया गया है तो वो दिया गया है, आप बताओगे सुमाप। क्या बताओगे आप? सोमरस। क्या बताओगे? सोमरस। तो ये पीते हैं तो उसे बोलते हैं सोमरस। अगर असुर पिए तो वो है मदरा, और आप लोग पियो तो वो है ठर्रा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो देसी और अंग्रेजी 2 तरीके की होती हैं। वहीं सुरों के लिए यानी कि देवताओं के लिए सोमरस है, और असुरों के लिए वो चीज़ क्या है? मदरा है। और आज इसका जो क्या नाम है? ये है शराब। और देसी और विदेशी 2 प्रकार की इसमें किस्में हैं। तो दोस्तों आपने ये चीज़ जाना, और ये देवताओं के राजा थे इसलिए इनको देवताओं का राजा कहा जाता है इंद्र को। ठीक है, अग्नि के बारे में दूसरा जो सबसे ज़्यादा श्लोक है वो अग्नि के मिलते हैं। तो पहला किसके नाम पर है? इंद्र के नाम पर। दूसरा जो सबसे ज़्यादा श्लोक मिलते हैं वो किनके हैं? तो आप बताओगे अग्नि के। किनके हैं? अग्नि के, और ये हैं 200 श्लोक। ठीक है दोस्तों, इन्हें अग्नि का देवता कहते हैं। अब बात करते हैं वरुण की। तो वरुण जो देवता है इनके बारे में केवल 30 श्लोक हैं। कितने हैं?
36 और इन्हें जल का देवता कहते हैं। अब आ जाओ इसके बाद में यम। यम का तो नाम सभी जानते हैं, यम फॉर यमराज, यम है हम, यानी ये है मृत्यु के देवता। ठीक है। इसके बाद है धौस। धौस तो ये हैं स्वर्ग के पिता बोले जाते हैं। तो ये कौन है? स्वर्ग के पिता। अश्विनी कुमार आपने नाम सुना होगा। अश्विनी कुमार ये 2 जुड़वा देवता होते हैं। कितने होते हैं? ये केवल 2 अश्विनी बोलते हैं, अश्विनी। तो दरअसल ये नाम एक है और परंतु इसमें जो देवता हैं वो कितने हैं? वो हैं 2। ठीक है। अश्विनी कुमार थे, आप बताओगे जो ऋग्वेद में, सॉरी ऋग्वेद में नहीं, महाभारत में। कहाँ पर? महाभारत में आपने नाम सुना होगा अश्विनी कुमारों का। उनका नाम था, एक का नाम सहदेव और एक का क्या नाम था? तो नकुल। ठीक है। तो नकुल, ये दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र थे। यानी कि अश्विनी कुमार कितने हैं? तो आप बताओगे ये 2 देवता होते हैं और जुड़वा होते हैं। ठीक है। और इन्हीं के दोनों के जो पुत्र थे वो क्या थे? नकुल और सहदेव थे। चलिए, और जो विष्णु हैं, तो विष्णु एक परोपकारी देवता हैं। आप ध्यान रखोगे विष्णु कैसे हैं? परोपकारी देवता हैं। और सोम, जैसे आप चंद्र के नाम से जानते हैं, तो सोम किसके हैं? तो वो पौधों के देवता हैं। किसके? पौधों के। पूषण, क्या नाम है ये? पूषण, ये जंगल के रास्तों, चरावाहों और मवेशियों के देवता थे। आपने देखा होगा जंगलों में जो रहने वाले हैं, जंगलों के लिए महत्वपूर्ण देवता थे, वो कौन थे? पूषण। जो गाय वगैरह चराते हैं, मवेशियाँ, पशु पक्षियों के देवता थे, वो कौन थे? तो पूषण थे। अब आता है मरुतस। क्या नाम है? मरुतस। तो जितनी भी आंधी तूफान आती हैं, झकझोर के रख देती हैं, तो उसके तूफान कौन थे? तो आप बताओगे मरुतस। ठीक है। आंधी तूफान आए तो उसके लिए आप मरुतस का नाम ले सकते हैं। आगे चले के मारुति नंदन। ठीक है। तो आंधी तूफान की तरह मरुतस फॉर मारुति, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और मारुति कहते हैं हनुमान जी को। चलिए, इसके बाद देखते हैं, कुछ देवियां भी थीं, तो उन देवियों के नाम भी जान लेते हैं। तो आपने नाम सुना होगा सावित्री। ठीक है। सावित्री देवी थी, तो वो थी सौर देवी, यानी सोलर डाइटी। ठीक है। तो सौर देवी हैं ये। और एक है अदिति। ठीक है। अदिति ये अनंत काल की देवी हैं। कैसी हैं? अनंत काल की देवी कौन है? अदिति। और एक है उषा, जो कि भोर की देवी है, सुबह सुबह की। तो देवी कौन है? उषा। ठीक है। आपने नाम सुना होगा, किरण जैसे निकलती है, सूर्य की किरण है उषा। ठीक है। आप बोलते होंगे। पृथ्वी की बात करें तो आप जिस धरती पर रह रहे हैं वो पृथ्वी माँ, धरती माँ, तो वही पृथ्वी देवी हैं। ठीक है। नृति, नृति कौन है? तो ये मृत्यु की देवी हैं। ठीक है दोस्तों। मृत्यु के देवता कौन है? यम। और नृति कौन है? तो ये मृत्यु की देवी हैं। और कुछ आधे अधूरे देवता हैं, ना तो ये देवताओं की श्रेणी में है, ना असुरों की श्रेणी में। तो ये देवता थे, इन्हें अर्ध देवता और या अर्ध देवी के नाम से जानते हैं। इनके पास में देवता जैसी शक्ति तो होती हैं। ठीक है। तो ये थी कुछ अप्सराएं जो भगवान की स्वामिनी होती हैं, वो अप्सराएं कहलाती हैं। और गंधर्व और आर्यमन। ठीक है। ये कौन थे? तो आप बताओगे ये अर्ध देवता थे। ठीक है दोस्तों। तो जो अप्सराएं होती हैं, तो आपने देखा होगा इंद्र के दरबार में डांस वगैरह, नृत्य वगैरह करने वाली जो महिलाएं हैं, देवी हैं, वो कौन है? अप्सराएं हैं। और वहीं अगर जैसे मान लो कोई व्यक्ति मर जाए, उसे स्वर्ग मिले, तो स्वर्ग में किसका सुख भोगेगा? वो अप्सराओं का। ठीक है। और गंधर्व की बात करें तो गंधर्व कौन है? ये दिव्यकार होते हैं, ये संगीतकार होते हैं, जो संगीत सिखाते हैं। ये कौन थे? गंधर्व थे। ये भी अर्ध देवता बोले जाते हैं। और जो आर्यमन है, ये संधि विभाग के संरक्षक हैं। कौन है? संधि विभाग के संरक्षक। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता। अब उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं उन्हें जान लीजिए। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मैंने बताया था पिछले अभी। तो उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 प्रमुख देवता हो जाएंगे हैं। तो अब बात करते हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, इनकी जो रचना है वो कब होती है? तो आप बताओगे इनकी रचना कब होती है? इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में होती है। कहाँ पर? उत्तर वैदिक काल में होती है। और इसका टाइम पीरियड 1000 BC से 600 BC तक। तो अभी तक हम कर रहे थे वो था ऋग्वेद। क्या था? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में हमने जाना जिसका टाइम पीरियड था लगभग 1500 या 1750 से 1000 तक आप मान सकते हैं, या 1500 से मान सकते हैं। ठीक है। तो
तो जो 1500 से जो टाइम पीरियड है वो किसका है, 1500 BC से 1000, 1500 BC से 1000 BC तक का जो टाइम पीरियड है वो था ऋग्वेद का। और ऋग्वेद हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में ऋग्वेद में केवल ऋग्वेदिक काल में केवल ऋग्वेद लिखा गया था, और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल आता है तो उसके बाद में यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद इनकी रचनाएं होती हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद इनकी भी रचनाएं कब होती हैं, तो उत्तर वैदिक काल में होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो इसका समय टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड है इसका 1000 से लेकर 600 BC तक। धर्म की बात करें तो नेचर, प्रकृति की पूजा करते थे, परंतु इन्होंने यज्ञ पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया, यज्ञ का इसमें ज़्यादा महत्व था। प्रमुख देवताओं की बात कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष की परिकल्पना की गई इसमें, यानी कि इससे पहले मोक्ष की कोई परिकल्पना नहीं थी और उसमें ऐसे ही पूजा करते थे, परंतु अब इस बार क्या होता है, उत्तर वैदिक काल में मोक्ष की परिकल्पना की जाती है। परिवार की बात करें तो परिवार कैसा था, तो संयुक्त परिवार था जिसमें पूरी फैमिली एक साथ रहती है। और पूजा की बात करें तो पूजा ये लोग यज्ञ पर अधिक ध्यान देते थे, यज्ञ के माध्यम से पूजा होती थी। अब यहीं पर शुरू हो जाता है गोत्र व्यवस्था। तो गोत्र व्यवस्था ना वो शुरू हो जाती है, एक ही गोत्र में शादी वर्जित कर दी गई। ठीक है, एक ही गोत्र में शादी वर्जित थी। ठीक है, जिसका गोत्र सेम मिल जाएगा तो उन दोनों में शादियां नहीं होंगी। यानी कि इन्होंने क्या सिस्टम कर दिया, जो गोत्र थे तो गोत्र, कुछ लोगों ने जो गायों को पालते हैं तो उन्होंने उसके ऊपर गोत्र बना लिए, किसी ने कुछ गोत्र बना लिया, तो उस हिसाब से, या किसी ने अपने एक इष्ट देव को मानकर उसका गोत्र बना लिया। तो इस हिसाब से गोत्र की जो व्यवस्था शुरू होती है वो कैसे होती है, तो कोई अपने, जैसे मान लो ये 8 लोग हैं या 10 लोग हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक इष्ट मान लिया, इन्होंने अपना एक इष्ट मान लिया, इन्होंने अपना इष्ट मान लिया किसी को। ठीक है, या जैसे पवित्र मानते थे उससे अपना इष्ट मान लिया, ये जिस भगवान को पवित्र मानते थे उसको इष्ट मान लिया। तो इस हिसाब से अब इसके बाद में ये फिर जगह जगह जाकर और फिर रहने लगे। ठीक है, अलग अलग जगह पर जाकर रहने लगे। अब उसके बाद में जब शादियां आपस में होगी तो फिर ये एक दूसरे से पहचान कैसे करेंगे, ये हम वही व्यक्ति हैं जो पहले एक साथ रहते थे। तो इसके लिए इन्होंने जो गोत्र व्यवस्था थी वो शुरू करी। तो अब शादी से पहले फिर ये गोत्र मिलाएंगे, अगर गोत्र सेम हो गया तो फिर इन दोनों के बीच में शादियाँ नहीं होंगी, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो फैमिली मेम्बर है वो उनके पूर्वज थे। ठीक है ना, उनके सभी पूर्वज कौन थे, एक ही थे। ठीक है, तो दोस्तों आप ये चीज़ जाने, यानी कि जो गोत्र व्यवस्था होती है वो क्या होती है, अलग अलग लोगों के जो लोग होते हैं तो वो अपने इष्ट देव को मानते हैं, उसके आधार पर, उसी आधार पर एक किसी इष्ट देव के आधार पर अपना एक गोत्र डिसाइड करेंगे। और इस हिसाब से जब शादियाँ होंगी तो एक दूसरे के गोत्र मैच करे जाएंगे, और मैच अगर गोत्र हो गया तो फिर एक दूसरे से वो, उनके जो पुरखा हैं वो कौन होंगे, सेम होंगे। ठीक है ना, तो चलिए, ये थी गोत्र व्यवस्था। अब इसके बाद जो आती है वो आश्रम व्यवस्था। क्या थी, तो आश्रम व्यवस्था थी इसमें 4, कितनी थी, 4 आश्रम व्यवस्था थी। परंतु सर्वाधिक प्रचलित आश्रम व्यवस्था थी वो थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। ठीक है, तो आश्रम की व्यवस्था शुरू हो जाती है और 4 आश्रम थे। 5 वर्ष से जो 25 वर्ष का जो समय है वो है ब्रह्मचर्य का। ठीक है, इसमें आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। ठीक है ना, और 25 से जो 50 वर्ष का समय है वो शादी वगैरह करने का। ठीक है, और ये गृहस्थ आश्रम बोला जाता है। इसके बाद में आप 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ यानी वन की ओर निकल जाओगे, और 50 से 75 तक, कहीं कहीं ये सन्यासी भी ले सकते हैं आप, तो 50 से 100 वर्ष तक या उससे अधिक का जो समय है वो सन्यासी बनकर या वनवासी बनकर आप गुजार सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें इन आश्रमों का जो उल्लेख है पहली बार कहाँ पर मिला है, तो आप बताओगे जवालोपनिषद में। कहाँ पर, जवालोपनिषद में। ठीक है ना, यहाँ पर स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो आप देखोगे स्त्रियों की दशा में थोड़ा सा गिरावट आएगा, और वैदिक काल की तुलना में थोड़ी सी गिरावट देगी, परंतु अच्छी थी करीब ये। स्त्रियों को मैत्रायणी संहिता में तुलना किससे, जुआ, शराब जैसी खराब वस्तुओं से किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, आप यहाँ पर एक स्टार मार्क कर सकते हैं। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। मैत्रायणी संहिता में, कहाँ पर, तो मैत्रायणी संहिता में तुलना की गई है स्त्रियों की जुआ,
और शराब जैसी खराब वस्तुओं से, ठीक है ना। जुआ शराब जैसी खराब वस्तुओं से स्त्रियों की तुलना की गई है। उपनयन संस्कार, जो जनेऊ धारण करने का अधिकार था वो स्त्रियों का समाप्त कर दिया जाता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार अगर बात करें तो पुत्र परिवार का रक्षक और पुत्री दुखों का कारण है। तो आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। पुत्र को क्या बोला गया है, तो पुत्र को परिवार का रक्षक और पुत्रियों को दुखों का कारण बताया गया है। इसके बाद स्त्री की शिक्षा थी वो कैसी थी। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल में क्या स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त होती थी, तो आप बताओगे शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था लेकिन व्यक्त करने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों को शिक्षा तो ग्रहण कर सकती हैं परंतु व्यक्त नहीं कर सकती। और इसके लिए एक उदाहरण आप दे सकते हैं, तो बृहदारण्य उपनिषद है उसमें दिया गया है। इसमें जो गार्गी महिला है, गार्गी एक महिला है, तो उसे याज्ञवल्क्य का संवाद इसमें मिलता है। जो बृहदारण्य के उपनिषद है इसमें किसका उल्लेख मिलता है, तो गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है जिसमें गार्गी को चुप रहने का आदेश दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इस उपनिषद में गार्गी जो कि एक महिला है उसे चुप रहने का आदेश दिया जाता है। शिक्षा तो मिल जाती है परंतु अब स्त्रियां व्यक्त नहीं कर सकती। अब आते हैं विवाह की बात करते हैं, तो विवाह क्या, तो दोस्तों विवाह अनिवार्य कर दिया, पहले अनिवार्य नहीं था। तो पहले हमने देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हमने देखा ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल में विवाह अनिवार्य नहीं था, कर सकते हैं और ना ही भी कर सकते हैं, ठीक है। परंतु अब इसमें उत्तर वैदिक काल में विवाह कर दिया अनिवार्य, अब विवाह करना ही पड़ेगा। हाँ, तो इसके बाद में क्या बाल विवाह होता था, तो आप बताओगे बाल विवाह अंतिम समय में आ जाता है। क्या बहु विवाह होता था, विधवा विवाह होता था, अनर वर्णीय विवाह, दहेज प्रथा थी, नियोग प्रथा थी, सती प्रथा थी या जाति प्रथा। तो अब आइए इनके बारे में जान लीजिए। तो जो बाल विवाह है वो इसके अंतिम समय में आ जाता है। जो उत्तर वैदिक काल का जो अंतिम समय है 600 ईसा पूर्व के आसपास, तो वहाँ पर बाल विवाह देखने को मिलता है। बहु विवाह की बात करें, एक से ज़्यादा विवाह, तो आप बताओगे बिल्कुल होता था, ठीक है। एक एक राजा कई कई रानियों से विवाह करते थे। विधवा विवाह की बात करें तो ये भी होता था। अनर्वर्णीय विवाह, यानी कि इसे बोलते हैं सेम कास्ट मैरिज, यानी कि अब कास्ट सिस्टम शुरू हो जाता है। पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो जातिगत नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। अब यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम है वो शुरू हो जाता है, यानी सेम कास्ट में जो विवाह है उसे मंजूरी मिलती है। केवल अपनी कास्ट में विवाह करोगे और दूसरों की कास्ट में नहीं। ऐसा इसलिए किया आर्यों ने, इसका जो मुख्य कारण क्या था, आर्य अपनी प्रजातियों को स्पष्ट तौर पर बचा कर रखना चाहते थे, मिक्सिंग नहीं करना चाहते थे। इसलिए अपनी प्रजाति को बचा कर रखने के लिए इन्होंने जो अपनी यानी सेम कास्ट मैरिज शुरू कर दी। केवल एक जाति का उसी जाति में विवाह हुआ, दूसरी जाति में नहीं, ठीक है। दहेज प्रथा थी, तो आप बताओगे होता था, दहेज लिया जाता था, गाय वगैरह दहेज के रूप में ली जाती थी। नियोग प्रथा थी, तो ये भी थी, ठीक है ना। सती प्रथा थी, तो ये नहीं थी, ठीक है। जाति व्यवस्था की बात करें तो ये उपस्थित था लेकिन ज़्यादा कठोर नहीं थी, ठीक है दोस्तों। तो ये कठोर ज़्यादा नहीं थी परंतु जाति व्यवस्था अब उपस्थित होने लगी। आभूषण की बात करें तो आभूषण महिला पुरुष दोनों पहनते थे, और जो निष्क वगैरह बनते हैं वो सोने के होते थे, ठीक है। और भोजन की बात करें तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे, और पर्दा प्रथा वहाँ पर नहीं थी। वर्ण व्यवस्था पूरी तरह फैल चुकी थी। वर्ण व्यवस्था का जो जहर है ना वो अब पूरे समाज में फैल चुका था। इसके बाद राजा का जो पद है, पहले हमने देखा जो ऋग्वैदिक काल में जो राजा का पद कैसा था, तो वो जनता के द्वारा चुना हुआ होता था, हाँ। यानी कि अब जो पद है वो कैसा हो रहा है, वो वंशानुगत हो गया, ठीक है। पहले राजा वंशानुगत नहीं था, अब राजा कैसा है, वंशानुगत हो गया, ठीक है। तो अब जो बलि है ना, पहले बलि एक स्वैच्छिक करता, अब बलि कैसा है, ये बलि अब वसूलने लगा, ठीक है। बलि वसूल करने लगे, ठीक है। इसके बाद में बलि को वसूलने के लिए भागदूत क्या है, इसे इम्पोर्टेंट है, इसे आप स्टार कर सकते हैं। भागदूत नाम का जो अधिकारी है वो बनाया जाता है, और इसका जो काम था बलि वसूलना, क्या, बलि वसूलना, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद में अब देखते हैं जो वैदिक नदियां हैं उनके बारे में जान लीजिए।
तो वैदिक नदियाँ कितनी थी, इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, और इस पर हमने इम्पोर्टेंट लिख के भी रखा है, तो आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वैदिक नदियाँ थी टोटल 31 नदियाँ थीं, और इनमें से ऋग्वेद में कितनी नदियों का विवरण मिलता है, तो आप बताओ 25, और 19 नदी ऋग्वेद के 10वें सूक्त में या 10वें मंडल में, कहाँ पर 10वें मंडल में, और नदी सूक्त में इसका विवरण मिलता है। तो अभी आप बताओगे तो वैदिक काल में कितनी नदियाँ थी टोटल, तो आप बताओ 31 नदियाँ थी, यानी 31 नदियाँ। ऋग्वेद में 25 नदियों का विवरण मिलता है, और 19 नदी का जो विवरण है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलता है। और किस सूक्त से, तो आप बताओगे नदी सूक्त से, ठीक है। सर्वाधिक चर्चा किस नदी की गई है, तो वो है सिंधु, और सबसे पवित्र नदी किसे माना है, तो सरस्वती, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ नदियां हैं, और जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के जो नाम है, उसके बाद में जो आज वर्तमान काल में जो नाम है वो जान लीजिए, ठीक है। बितासा, हाँ बितस्ता जो नदी है उसका जो वर्तमान नाम क्या है, तो आप बताओगे झेलम। परसुनी नदी को आज रावी नदी कहते हैं, अस्कनी नदी को चिनाब नदी, रेवा नदी को नर्मदा नदी, सतुद्री नदी को सतलज नदी, बिपास नदी को ब्यास नदी, कुंभा नदी को काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है, कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। कुर्म नदी कुर्रम, ये भी अफगानिस्तान में। सिंधा नदी सिंधु नदी को बोलते हैं, ठीक है। एक है उर्नावती, उर्यावती बोलते हैं कहीं कहीं, या उर्नावती, ठीक है। और ये नदी है, इसे ऊनावती बोलते हैं। एक है सवास, जिसे सवास, और हिरण्या को हिरण्या, सदा नीरा को गंडक नदी। यूपी में जो गंडक नदी है उसे सदा नीरा बोलते थे, ठीक है। और गंडक नदी कहाँ पर है, तो आप बताओगे इसका आंसर कमेंट में है। चलिए इसके बाद देखते हैं वेद और वेदांग। अब आइए वेदांग के बारे में बात करते हैं। तो वेदांग कितने थे, तो वेदांग जो वेदाध्ययन में सहायक ग्रंथों को वेदांग कहते हैं। और वेदांग कितने होते हैं, तो ये होते हैं 6। कितने वेदांग थे, तो आप बताओगे 6 वेदांग थे। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, और छंद, और ज्योतिष, ठीक है ना। तो वेदों की जो नासिका बोली जाती है वो है शिक्षा, वेदों के हाथ हैं वो कल्प, वेदों का मुख है वो है व्याकरण, वेदों के कान है वो है निरुक्त, और वेदों के पैर बोले जाते हैं छंद, वेदों की आँख किसे बोला जाता है, तो ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब क्या है, आगे के बारे में आगे देखना, यानी कि भविष्य को देखना। और ज्योतिष के बारे में सीखते हैं तो आँखों का मतलब यही होता है देखना, ठीक है। शिक्षा और कल्पसूत्र, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल दी गई है जो कि ज़्यादा काम की नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आइए, तो ये ग्रह सूत्र वगैरह हैं, और इसके बाद हमने निरुक्त, छंद, ज्योतिष के बारे में हमने पूरी डिटेल दे रखी है। और चलिए फिर यहीं तक है, ज़्यादा इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके बाद पुराण वगैरह दे रखे हैं, तो चलिए इनको जान लीजिए। जो स्मृतियाँ हैं, हिंदू धर्म की जो कानूनी ग्रंथ हैं वो स्मृतियाँ कही जाती हैं, अधिकांश पद्य में लिखी गई हैं। प्रमुख स्मृति को आप ध्यान रखेंगे, ये मनु स्मृति है, इसका टाइम पीरियड कब तक है, तो इसे आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 200 BC से और 200 AD के बीच का जो समय है, AD मतलब अब ईसा पूर्व के बाद का समय है, तो ये मनुस्मृति का टाइम पीरियड हो जाएगा। जो कि मनुस्मृति की जो रचना की गई है वो कब की गई है, बुद्ध के काल के बाद में, ठीक है। बुद्ध के जो समय के बाद में मनुस्मृति की रचना की गई है। याज्ञवल्क्य जो स्मृति है वो है 100 BC से लेकर 300 BC तक। नारद स्मृति का जो नारद स्मृति है वो 300 BC से 400 AD तक का समय है। और पराशर स्मृति, इसे आप बताओगे तो पराशर स्मृति है ना 300 से 500, बृहस्पति स्मृति 300 से 500, और कार्त्यायन स्मृति है ना 400 से 600। देवर स्मृति पूर्व मध्यकाल में है, ठीक है ना। और आइए अब है पुराण, पुराणों के बारे में जान लीजिए। पुराण का शब्द अर्थ क्या है, प्राचीन आख्यान, ठीक है ना। यानी कि प्राचीन आख्यान, जो पुरानी एंशियंट स्टोरी होती हैं वो पुराणों में लिखी जाती हैं, ठीक है। प्राचीन काल की जो स्टोरी हैं वो कहाँ पर मिलेगी, तो पुराणों में। इसके जो संकलन करता थे वो थे महर्षि लोमहर्ष, क्या नाम है, महर्षि लोमहर्ष, और उनके पुत्र उग्रश्रवा, ठीक है। पुराणों की संख्या थी 18। और प्रमुख कौन कौन से पुराण है, तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण इत्यादि ये प्रमुख पुराण है। मत्स्य पुराण अथवा ऐसे या वायु पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण और वायु पुराण ये सबसे प्राचीन पुराण है।
पुराण अपने वर्तमान रूप में संभवतः ईसा की तीसरी और चौथी शताब्दी में लिखे गए। जो पुराण अपने आज के टाइम पे जो वर्तमान स्वरूप में आप पुराणों को देखते हैं वो इनका लेटेस्ट वर्जन आता ही रहते हैं। और ये ईसा की तीसरी और चौथी शताब्दी में लिखे गए थे, ये ऐसा माना जाता है। ठीक है। और संकलन करता और लिखना, राइटिंग करना, ये अलग चीज़ है। संकलन करना ये महर्षि लोमहर्षण इन्होंने पहले जो सिस्टम था वो श्रुति था। ठीक है। सुन सुन के लोग बार अपने माइंड में रखते थे और उसके बाद में एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते ज्ञान को। तो इसका जो संकलन करता है एक किताब रूप दी गया, तो वो दिया गया था, ये लोमहर्षण ने दिया था। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे ये इजाज़त, और आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। आपने हमारा ये चैनल यहाँ तक देखा है और ये वीडियो आपने देखी है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। चलिए, अभी हम थोड़ा सा इसमें नया सा अपलोड कर रहे हैं। आपको कोई असुविधा हो रही है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ में। आप चैनल पर आए हैं और यहाँ तक आपने वीडियो देखी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।